Okay जी, today we are going to start our basic accounting terminologies, ठीक है, और basic accounting rules हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम उसके रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी देन वी विल डिस्कस आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन इज, साद शाहिद had the following balances in the books on 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप साथ साथ देख ही जाएं। ओके जी, आपके जो ऑनर का नाम है, जिसका बिजनेस है, वो है साथ, ठीक है। उसके पास फॉलोइंग बैलेंसेस हैं इन द बुक्स, और आपने फाइनेंशियल ईयर जेन में रखना है, वो है 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। ये आपके पास फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी आपके पास जो फर्स्ट चीज है वो है ड्राइंग्स, ठीक है। वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस के ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स बेसिकली जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश विड्रॉल कर ले तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। साइड पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है ड्राइंग्स की कि विड्रॉल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ से देख लें, ठीक है। तो जब भी ऑनर अपनी पर्सनल यूज के लिए, फॉर एग्जांपल इफ ही वांट टू पे आउट द रेंट ऑफ हिज ओन यूज हाउस, ठीक है, मतलब जहां पे भी वो रह रहा है, ठीक है, रहता है और उसका उसने रेंट पे करना है, तो जाहिर है ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो जब भी इस तरह का कोई भी एक्सपेंस वो करेगा और कंपनी से पैसा विड्रॉल करेगा, देन दिस इज द ड्राइंग्स, ठीक है, वो ड्राइंग्स होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, दिस इज योर नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये मैंने आगे मेंशन किया है। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जो मोर देन 1 ईयर आपके यूज में रहे, ठीक है, आप उनसे बेनिफिट लें, उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। थर्ड वन है जी आपके पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस के जो रॉ मटेरियल है आप उसको यूज कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपके पास रिमेनिंग बच जाए, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री होती है वो होती है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास इन्वेंट्री रिमेनिंग रह जाती है। मुझे कैसे पता चला ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर चेक करूंगा, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखें आपके पास फाइनेंशियल ईयर की जो डेट आ रही है वो है 31 अक्टूबर 2013। 31 का मतलब क्या है कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस होने की वजह से जितने भी यहाँ पे बैलेंसेस दिए हैं वो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री भी आपकी क्या होगी, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके लिए हो जाता है एसेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपके पास रिमेनिंग इन्वेंट्री पड़ी है जो आप नेक्स्ट ईयर यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल आपका करंट एसेट होता है। अब ट्रेड रिसीवल क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू सेल ऑन, इफ यू आर गोइंग टू सेल योर गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार पे अपनी चीजें बेच रहे हैं तो जाहिर है आपको जो कैश है वो ऑन द स्पॉट तो रिसीव नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो उधार पे बेच रहे हो। तो आपने उस बंदे से, उस पर्सन से, फॉर एग्जांपल अली है, अहमद है, अनवार है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आपने चीजें बेची हैं, उससे पैसे लेने हैं, तो वो आपका होगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और वो आपका क्या कहलाएगा, करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट्स क्या है, मैंने आपको पहले नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब नीचे जरा साइड पे देखें, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने एसेट्स की डेफिनेशन लिखी है, उसको कैटेगराइज किया है टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन इज करंट एसेट और सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट, ठीक है, साइड पे आपको नजर आ रहा है। करंट एसेट क्या है, जिसकी यूजफुल लाइफ अप टू 1 ईयर है, मतलब जो 1 साल तक यूज होगा वो है आपका करंट एसेट, ठीक है। जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होगा, जिससे आप 1 साल से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, वो आपका है नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल विद इन अ ईयर आपको पैसा रिसीव हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो ये आपका क्या है, करंट एसेट। उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका क्या है, ट्रेड पेबल इज योर करंट लायबिलिटी। जैसे आपका करंट एसेट था ट्रेड रिसीवेबल, इसी तरह ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑन क्रेडिट क्या करनी है जी, अगर आपने ऑन क्रेडिट परचेजेस करनी है
तो जब आप परचेजेस करेंगे तो आप ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उससे कुछ टाइम मांगेंगे पेमेंट करने का। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो ये आपकी लाइबिलिटी होगा, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मोर देन 1 ईयर का टाइम है लाइबिलिटी पे करने का, तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, आ गया जी कैश। अब कैश क्या है? कैश जाहिर है आपका करंट एसेट है, अगर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है। अगर उसने डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं बताई तो आपने उसको कंसिडर करना है डेबिट साइड। ठीक है, अगर वो आपको मेंशन कर दे कि आपका जो कैश है, मैं यहाँ पे राइट ऑन कर देता हूँ, अगर वो मेंशन कर दे कि आपका कैश क्रेडिट साइड पे है, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर वो मेंशन ना करे कि ये कौन सी साइड है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, ये डेबिट साइड है, ये आपका एसेट है। ठीक है, उसके बाद है जी सेल्स टू कस्टमर, मतलब दिस इज योर इनकम, ये आपकी इनकम है। ठीक है, उसके बाद है जी परचेजेस फॉर गुड्स, ये आपका एक्सपेंस है जब भी आप रॉ मटेरियल की परचेजेस करोगे। ठीक है, जब भी आप रॉ मटेरियल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये चीज़ें रेज कर देता हूँ मैं। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे परचेजेस की। ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। परचेजेस, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, तो वो गुड्स किस पर्पस के लिए परचेज करते हैं, कि हम उस पे वर्किंग करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में। ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इस केस में जब आप कोई चीज खरीदते हो इस इंटेंशन के साथ कि आप उसको फिनिश गुड्स में या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसको सेल आउट करेंगे, तो ये जो परचेजेस होगा ये आपका एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि आप कुछ खर्चा कर रहे हो कुछ चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो परचेजेस जरा जेहन में रखिएगा, जब भी आप परचेजेस करते हैं किसकी, गुड्स की, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास है रेंट। रेंट सिंपली आपको पता है, जब भी आप कोई बिल्डिंग है आप रेंट पे ले लेते हैं, तो जाहिर है आप बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसके और आप कुछ पे करेंगे तो वो आपका रेंट होगा, तो वो आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है जी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक है, अब देखें गुड्स का कस्टमर रिटर्न करता है, जाहिर है जब भी आप किसी को चीजें बेचोगे, ठीक है, जब भी आप सेल करोगे तभी कस्टमर आपको वो रिटर्न करेगा ना। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये आपका होता है सेल्स रिटर्न। इसी तरह परचेज रिटर्न गिवन है। ठीक है, अच्छा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, इनकम है, एसेट है, एक्सपेंस है, क्या है। सबसे पहले मैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर की बात करता हूँ, तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा है सेल रिटर्न। ठीक है, ये तो हमारा सेल रिटर्न है। सेल्स क्या होता है, हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है सेल्स, सेल्स टू कस्टमर, सेल्स हमारी होती है इनकम। ठीक है, जब आपकी इनकम रिटर्न हो जाए, मतलब सेल्स रिटर्न हो जाए, तो वो इनकम क्या हो जाती है, डिक्रीज। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, फिर हम रूल्स के मुताबिक देखेंगे कि ये हमारी किस साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अभी आपने बस इतना समझना है कि सेल्स रिटर्न व्हाट डज इट मीन, कि हमारी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद है जी परचेज रिटर्न। अब परचेजेस हमारा क्या था, ये देखें ऊपर हमने मेंशन किया है कि परचेजेस हमारा है एक्सपेंस। तो जब परचेज रिटर्न हो जाएगा तो व्हाट डज इट मीन, कि एक्सपेंस क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस डिक्रीजिंग। लोन टू सरफराज, देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को लोन देते हो, किसी को उधार में पैसे दे देते हो, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो आपका क्या बन जाएगा, एसेट। क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसे लेने हैं, वो आपका अकाउंट रसीवेबल है, वो आपका क्या है, अकाउंट रसीवेबल, आपने उससे पैसे लेने हैं तो आपका एसेट है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, देखें बैंक, बैंक का मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक का अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो आपके लिए हो जाएगा एसेट। ठीक है, लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो आपकी हो जाएगी लाइबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, और ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, आपने समझ जाना है, बैंक ओवरड्राफ्ट के नेम से समझ जाना है कि दिस इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है जी कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव क्या है, कमीशन रिसीव्ड इज द इनकम। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
अच्छा, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बच्चे ने पूछा है कि लोन लोन लाइबिलिटी नहीं है। देखो, लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है अगर लोन हमें मिले तो। यहाँ पे है लोन टू सरफराज, आप लोन दे रहे हो, ठीक है। इफ यू आर गिविंग लोन टू समवन, तो फिर वो आपका एसेट है, ठीक है। हाँ, जो लोन रिसीव कर रहा है उसके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, आपके लिए है एसेट। उसके बाद है जी 5% बैंक लोन। यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, 5% बैंक लोन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले तो हम बात कर लेते हैं 5% बैंक लोन की, ये तो हमारी है लाइबिलिटी, ठीक है, ये मुझे क्लियर है। ये चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2025, ठीक है। अब 2025 का मतलब क्या है कि ये लोन 2025 तक है, ठीक है। जरा ऊपर आए और जरा चेक करें, फर्स्ट लाइन देखें जरा। मैं यहाँ पे उसको मार्क कर रहा हूँ 2025, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2023, ठीक है। मतलब आप कहाँ खड़े हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है 2023, और लोन आपने कब वापस करना है 2025 को, ठीक है। तो 2025 मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम मान रहे हैं, ठीक है। जब 1 साल से ज्यादा का टाइम हो तो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव, साथ ही पॉइंट क्लियर हो जाएगा रिसीव से कि ये आपकी इनकम है। उसके बाद है कैश डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मतलब एक्सपेंस है, ठीक है। अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होता, अगर कैश डिस्काउंट रिसीव होता, तो वो आपकी इनकम होता, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है। तो जब रिसीव होगा तो इनकम, और जब आप पे करोगे तो एक्सपेंस, ठीक है। तो अलाउड इज योर एक्सपेंस। लास्ट में है जी कैपिटल। कैपिटल वैसे तो कंपनी की लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि ओनर का पैसा होता है, उनको रिटर्न बैक करना होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, साइड पे लिखी है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर करता है बिजनेस में, वो उसकी क्या होती है? वो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने आइडेंटिफाई करना है रिक्वायरमेंट को, ठीक है, और फिर हमने देखना है कि यार हमने क्या काम करना है। जरा देखें, रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपने क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। किसका? शाहिद का। जाहिर है शाहिद का बिजनेस है। एट 31 अक्टूबर 2023। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सर क्या होता है? ये देखें जी, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ये है जी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। दो कॉलम का आपका ट्रायल बैलेंस होता है, और ये अकाउंट्स के नेम्स आ जाते हैं, जैसे ड्राइंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। अब मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट आएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा, और मैंने वहां पे एक रूल लिखा हुआ है अकाउंटिंग का, ठीक है। हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे विच वन will be written on the debit side, which one will be written on the credit side। अच्छा जी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अकाउंटिंग, मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग गोल्डन रूल, किसका? डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। फर्स्ट रूल देखें, एसेट और एक्सपेंस क्या होंगे? इंक्रीज तो कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड पे। एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। इसी तरह इनकम एंड लायबिलिटी, इंक्रीज तो किस साइड पे आएगा? क्रेडिट में, और डिक्रीज होगा तो किस साइड पे आएगा? डेबिट में। मतलब रिवर्स है, एसेट और एक्सपेंस का रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसेट एंड एक्सपेंसेस विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। इफ देयर इज एन इंक्रीज, इफ देयर इज एन डिक्रीज, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। इसी तरह इनकम एंड लायबिलिटी, इफ देयर इज एन इंक्रीज विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, इफ देयर इज एन डिक्रीज विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, अभी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन देख के। सबसे पहले ड्राइंग्स है, ठीक है। देखिए जी, ड्राइंग्स हमेशा हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये ना ही हमारा एसेट होता है, ठीक है, ना ही हमारा एक्सपेंस होता है, ना ही हमारी इनकम होती है, ना ही हमारी लाइबिलिटी होती है। मतलब इनमें से ये कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स होते हैं साइड पे, दोबारा देखें, विड्रॉल गुड्स एंड कैश फॉर बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारा जो कैश अकाउंट होता है ना बिजनेस का, ठीक है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। हमारा एसेट क्या हो जाता है? डिक्रीज।
तो एसेट कैश अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट में, तो ड्राइंग्स किस साइड पे आएगा, डेबिट में। आपने इसको इस तरह याद रखना है, ये मेन और बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट कंसेप्ट है। ड्राइंग्स ना ही एसेट है, ना ही एक्सपेंस है, ना ही इनकम है, ना ही लाइबिलिटी है। ये क्या है, ये हमारे एसेट अकाउंट को कम करता है ये अकाउंट। तो इसलिए ये डेबिट साइड में आ जाएगा, और एसेट अकाउंट कम होने की वजह से क्रेडिट में चला जाएगा। तो ड्राइंग्स किस साइड पे है, डेबिट में। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। अब हमारा सिंपल रूल अप्लाई होगा हर अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी हमारा नॉन करंट एसेट है, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा डेबिट में। इसी तरह इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, हमारा करंट एसेट है, और एसेट किस साइड पे आता है, डेबिट में। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट किस साइड पे आएगा, डेबिट में। ट्रेड पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी है, किस साइड पे आएगी, क्रेडिट में। कैश हमारा करंट एसेट है, किस साइड पे आएगा, डेबिट में, क्योंकि एसेट तो आता है डेबिट में और एक्सपेंस भी डेबिट में आता है। इनकम और लाइबिलिटी क्रेडिट में। अब सेल टू कस्टमर इनकम है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। परचेजेस ऑफ गुड्स एक्सपेंस है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट में। इसी तरह रेंट एक्सपेंस है, किस साइड पे आएगा, डेबिट में, ठीक है। इसी तरह आपने हर चीज को देख लेना है, रूल के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट उसको करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये है जी फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने हर चीज आइडेंटिफाई की है। ड्राइंग्स, ठीक है, कहाँ पे लिखा जा रहा है, डेबिट साइड पे। प्लांट एंड मशीन कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। क्यों प्लांट एंड मशीन क्यों आ रहा है, रिवाइज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये मेरा एसेट है, और एसेट किस साइड पे आता है, डेबिट में। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कोई एक्सपेंस देखता हूँ, रेंट। रेंट कहाँ पे आ रहा है, रेंट मेरा रिकॉर्डेड है डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, और मैंने अभी पढ़ा है रूल के मुताबिक एक्सपेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट पे आएगा, ठीक है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी किस साइड पे आएगी, लाइबिलिटी मैंने पढ़ा हुआ है क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है। इसी तरह कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या है, कमीशन रिसीव्ड मेरी इनकम है, और इनकम किस साइड पे आती है, इनकम आती है क्रेडिट साइड पे। लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये हम देख लेते हैं, वो ये है कि कैपिटल। अब ऊपर क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो कैपिटल उसने फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल। कैपिटल फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, अपने डेबिट साइड का टोटल, ये चेक करें जरा साइड पे, अपने डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल का, ठीक है। देखें, जैसे डेबिट साइड, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये है सारी डेबिट साइड, ये मैं सर्कल की है, ये है सारी डेबिट साइड, आप इनका टोटल करोगे, ठीक है। और ये है आपकी सारी क्रेडिट साइड, आप इसका टोटल करोगे, ठीक है। आप दोनों को माइनस करोगे, और आपका बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी कैपिटल आ जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड पे आया, क्योंकि ये थी आपकी स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। ये आपकी स्मॉलेस्ट साइड थी, इस वजह से आपका जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है। और एट द एंड आप बड़ी अमाउंट से, जो ग्रेटर अमाउंट है, उससे आप क्या कर दोगे, आप उससे ये बैलेंसिंग कर दोगे, ठीक है। ये आप इस तरह बैलेंसिंग कर दोगे। ये आपका है ट्रायल बैलेंस का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, आपके क्वेश्चनिंग सुन लेते हैं हम, ठीक है। लास्ट में देखें जी, आउटलाइन द टू यूजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्यों जरूरी है, किस लिए हेल्पफुल होता है। सबसे पहले, इट आइडेंटिफाइज द अरिथमेटिकल एरर्स इन अकाउंट, मतलब कोई भी अगर एरर है ना, तो यहाँ से पता चल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा बैलेंसिंग नहीं ना हो रहा, ठीक है, तो मतलब क्या है, कि कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। इट शोज द टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स इन वन फॉर्मेट। देखो मेरी बात सुनो, इसमें आपके एक्सपेंसेस भी हैं, इसमें आपकी इनकम्स भी हैं, आपकी लाइबिलिटीज भी हैं, एसेट्स भी हैं। तो व्हाट डज इट्स मीन कि ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपके सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, ये जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं, इनके क्या आ रहे हैं, ये देखो बैलेंसेस आ रहे हैं, ये देखो, ये सारे बैलेंसेस आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो मतलब आपके एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी के सारे बैलेंसेस एक आपके पास फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस, उस फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, इट शोज द टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स इन अ वन फॉर्मेट। लास्ट जो थर्ड है मैंने लिखा हुआ है, इट हेल्प्स अस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती हैं, दो चीजें, एक आपने पढ़ी हुई है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा है बैलेंस शीट,
ठीक है। तो ये दो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपकी इसी ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनती हैं, ठीक है। ओके जी, दिस इज द टॉपिक रिलेटिंग टू द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हमने इसमें क्या डिस्कस किया, इसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए हैं, अकाउंटिंग हेड्स हमने डिस्कस किए हैं, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने अपने अकाउंट्स को उनकी फेवरेबल साइड से रिकॉर्ड किए, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।